औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I am Mumtaz Hussain, Assistant Professor of Mathematics, Government Post Graduate College, मंडी बहाउद्दीन। जी बच्चों, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस का हमारा सिलसिला जारी है कॉलेज की तरफ से, तो आज जो हम लेक्चर आपको देंगे वो होगा अबाउट द लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इससे पहले बच्चों हमने एक एक्सरसाइज की है कि किस तरह से किसी सिस्टम की लिमिट कैलकुलेट की जाती है। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं ये हम लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जिसमें हमने 0 by 0 फॉर्म जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, या 1 to the power infinity, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो इसके बाद जो हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं लिमिट से आगे, दैट इज़ कॉल्ड लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। मैं इसका थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा कंसेप्ट आपके जहन में लाना चाहता हूँ। लास्ट टाइम बच्चों मैंने आपको बताया था कि x अप्रोचेस टू 5, लेट अस सपोज 5 कोई रियल नंबर है और हम कहते हैं कि x अप्रोच करता है 5 को। तो बच्चों मैंने आपको इसका मतलब ये बताया था कि इसका मतलब ये है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 5। x की कीमत 5 नहीं हो सकती, बल्कि अप्रोच टू 5, इसको बोलते हैं x अप्रोचेस टू 5। अब अगर आप बच्चों रियल लाइन के ऊपर 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, मसलन ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, और यहाँ पे कहीं पे ये +5 नंबर है, से x इक्वल टू 5, ये वैल्यू है, ये एग्जैक्ट x इक्वल टू 5 है। अब x 5 को जो अप्रोच करते हैं, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 5 नहीं है, बल्कि 5 के वेरी क्लोज है। अब 5, ये अगर 5 है तो 5 के वेरी क्लोज यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है जी, जो कि 5 से लेस होगी अगर आप इधर से 5 को अप्रोच करते हैं, ठीक है। से ये आपके पास आ गया 4.99999 एंड सो ऑन। ये दिस वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू 5, या ये वैल्यू 5 से इस साइड पे भी, यहाँ पे भी हो सकती है। लेट अस सपोज 5.000001, ये यानी ये इधर से भी आप 5 को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये 5 की दो साइडें हैं, ये 5 की लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, ये 5 की राइट हैंड साइड कहलाती है। तो बच्चों x अप्रोचेस टू 5 का मतलब है x की वैल्यू एग्जैक्ट 5 नहीं है, बल्कि या 5 से कम है या 5 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जब 5 से कम होती है यानी 4.99, हम इसे मैथ की टर्मिनोलॉजी में 5 के ऊपर ये माइनस, छोटा सा माइनस डाल देते हैं, जिसका मतलब ये नहीं होता कि ये -5 हो गया है। x के ऊपर इस -5 का मतलब हरगिज़ बच्चों ये नहीं है कि वैल्यू -5 हो गई है, बल्कि वो वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि 5 से लेस है, 4.99 वगैरह या 4.5 हो गया या इसके करीब करीब, या यहाँ से अगर 5 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो हम इसको 5+ से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो ये बच्चों 5 के ऊपर अगर माइनस है तो हम इसको, यानी अगर यूँ लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू 5 माइनस, तो ये बात क्लियर हो गई है कि वैल्यू 5 को ही अप्रोच कर रही है, लेकिन है वो 5 से पीछे, 5 से थोड़ी सी कम, ठीक है। और अगर ये लिखा हुआ इस तरह से कि x अप्रोचेस टू 5+ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये +5 या -5 है, बल्कि इसका मतलब ये है कि 5 से थोड़ी सी ज़्यादा, ग्रेटर देन 5, ठीक है। और ये बहुत मामूली सी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इन दोनों को मजमूई तौर पर हम फिर कहते हैं x अप्रोचेस टू 5। लेकिन बच्चों जब x अप्रोचेस टू 5 हम कह रहे होते हैं, तो यहाँ पे बात क्लियर नहीं होती कि वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, लेकिन है x अप्रोच टू 5 का मतलब यही होता है कि वो 5 वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं ऊपर या इसको, तो बात क्लियर हो जाती है कि x अप्रोच तो 5 को ही कर रहा है, लेकिन वो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, या 5 के ऊपर इस नेगेटिव का मतलब है कि 5 से थोड़ी सी वैल्यू लेस है। वो एग्जांपल मैंने आपको दी है कि 5 से लेस 4.999 भी हो सकती है, और 5 से ज़्यादा 5.00 भी। तो ये जो साइड होती है, इस तरफ से जब हम इसको अप्रोच करेंगे तो हम इसको बोलेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट,
और जब इस साइड से अप्रोच करेंगे तो हम इसको राइट हैंड लिमिट का नाम दिया करेंगे बच्चों। तो ये दो नई टर्में यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आ रही हैं कि व्हाट इज़ अ लेफ्ट लिमिट एंड व्हाट इज़ अ राइट लिमिट। तो किसी भी नंबर पे आप उसकी लेफ्ट लिमिट भी निकाल सकते हो, उसकी राइट लिमिट भी निकाल सकते हो। सो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक और पहली डेफिनेशन हमारे पास आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट। सो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो उसकी डेफिनेशन ये बनेगी हमारे पास कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे c से मुराद कोई नंबर है, 5 की जगह पे आप यहाँ पे c माइनस लगा सकते हैं, और ये c x इक्वल टू c कोई नंबर होता है तो c प्लस का मतलब c से ज़्यादा है। तो जब हम ये लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसको लेट अस सपोज इसकी वैल्यू l आ गई है मेरे पास, ठीक है ना जी। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू कि लिमिट ऑफ f ऑफ x इज l एज x अप्रोचेस टू c फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। सो इस चीज़ को हम इस तरह से फिर लिखते हैं बच्चों कि लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू l इज रीड एज द लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू l इज रीड एज limit of f of x approaches to L as x approaches to C from left। अगर वो लेफ्ट से उसको अप्रोच करता है सी के, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि 5 का लेफ्ट पोर्शन भी होता है, 5 से आगे जाएं तो वो राइट है, तो इसी तरह सी का लेफ्ट सी माइनस होगा, सी का राइट सी प्लस होगा। तो ये जो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इस टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि आप सी पे उसकी लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं, यानी सी से लेस पे आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, और लेट अस सपोज वो एल आ जाती है, तो इसको हम रीड करेंगे एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम द लेफ्ट। बिल्कुल इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट को भी बच्चों डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट, नेक्स्ट हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट, जिसको मैं शॉर्टकट RHL कहूँगा, ये LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी इन शॉर्ट, और ये राइट हैंड लिमिट कहलाएगी नीचे वाली बच्चों। सो हम इसको यूँ डिफाइन करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू C के ऊपर छोटा सा ये प्लस डाल देंगे f ऑफ x, और लेट अस सपोज इसकी वैल्यू अगर आपके पास m आ गई है, ठीक है ना जी, इज रीड एज limit of f of x approaches to m as x approaches to C from right। यानी उसकी राइट हैंड साइड से अगर उसको अप्रोच करते हैं आप, देन इट इज़ कॉल्ड अ राइट हैंड लिमिट। आपकी बुक की 28 पेज नंबर है 28, उस पे आप उसने ये दोनों लिमिट्स को डिफाइन किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को। सो ये है बच्चों हमारे पास इसका कंसेप्ट कि किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मसलन अगर x इक्वल टू 5 कोई नंबर है, तो 5 के ऊपर ये छोटा सा माइनस, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा उसकी लेफ्ट लिमिट को, या 5 के ऊपर इस छोटे से प्लस को हम कहेंगे कि वो राइट हैंड साइड से उसको अप्रोच कर रहा है, सो कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। तो ये बच्चों दो कंसेप्ट हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ अ लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज़ अ राइट हैंड लिमिट। और फिर अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
सो बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करने हैं, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ नोट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इज इक्वल टू होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स के, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट को बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के किसी भी पॉइंट पे। एंड लेट अस सपोज दोनों की वैल्यू आपके पास l के बराबर आ गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू l के। तो फिर बच्चों लेफ्ट और राइट अगर आपस में बराबर हो जाएं तो इसको बजाय लेफ्ट और राइट लिखने के आप सिंपल यूं भी लिख सकते हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स, जो कि 1.3 एक्सरसाइज हमने की है, फिर ये चीज़ आ जाती है। सो ये इसकी लेफ्ट लिमिट और ये इसकी राइट लिमिट कहलाती है। तो अगर ये दोनों बराबर हों, अगर बराबर हों, तब हम कहते हैं कि वो लिमिट l के बराबर आ गई है और ये एग्जिस्ट करती है। ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, एग्जिस्ट, ठीक है ना जी। और अगर बच्चों ये आपस में बराबर ना हों, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर यानी कि ये दोनों वैल्यूज, इसको मैं LHL कहूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी सूरत में बच्चों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी पॉइंट पे अगर वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज अगर ये बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बच्चों इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आज के हमारे लेक्चर का कि व्हाट इज़ कॉल्ड अ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज़ कॉल्ड अ राइट हैंड लिमिट। इसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आज का हमारा टॉपिक है और वो है कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन, या इस कंटिन्यूअस फंक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। आज हम सिर्फ ये टॉपिक ही एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ अ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज़ अ राइट हैंड लिमिट और किस तरह से फिर इनको जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। कंटिन्यूटी का टॉपिक जो है वो हम कल के लेक्चर पे रख लेते हैं। कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे बच्चों। एक्सरसाइज हम करते हैं। सो आज एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ अ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज़ अ राइट हैंड लिमिट। सो एक्सरसाइज बच्चों आपके पास आ गई 1.4 जी। 1.4 एक्सरसाइज पे अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है बच्चों आपने। सो इसमें आप देखें हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x² + x - 5। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x² - x + 5। दिस इज द फंक्शन। आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है बच्चों 2x² प्लस का x माइनस का 5, प्लस का x एंड -5, ये आपके पास सिस्टम है। और मुझे c = 1 पे इसकी लिमिट, लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी है बच्चों। यानी c वो नंबर है जो 1 है जिस पे मुझे कैलकुलेट करनी है कि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। सो बच्चों सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, चूँकि 1 पे मैंने निकालनी है, या c माइनस ऐसे करके लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। ये भी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई। सो ये अब हम कैलकुलेट करते हैं c माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बच्चों आपके पास ये है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे और c यहाँ पे 1 है, 1 पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। सो 1 माइनस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह 2x² + x - 5, सो कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट।
अब बच्चों मैंने लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब मैंने अप्लाई करनी है लिमिट तो x की जगह मैंने 1 ही लगाना है, यानी 1 के ऊपर माइनस का मतलब ये तो है, ठीक है कि वो वैल्यू 1 से लेस है, लेकिन जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे सिस्टम में तो x की जगह 1 ही रखेंगे। सो हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। सो बच्चों हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे। सो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। सो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया 2 + 1 - 5 दैट इज इक्वल टू -2। ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आएगी बच्चों। इसी तरह बच्चों मुझे इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है अब। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है कि हम इसकी राइट हैंड लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी बच्चों, यहाँ पे ही हम इसकी अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट। सो डेफिनेशन के मुताबिक ये यूँ लिखी जाएगी C + f(x) दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंड लिमिट बाय डेफिनेशन। अब f(x) की वैल्यू आपके पास है, वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेज टू C की जगह 1 आ जाएगा, 1 चूँकि 1 प्लस पे ये चीज़ है। f(x) की जगह हम ये वैल्यू लगा देंगे 2x² - x + x - 5। ये आ गया बच्चों। जी बच्चों अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। क्यों लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ना 0/0 फॉर्म है, ना ∞/∞, वो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उनमें से कोई भी नहीं बन रही। सो लिमिट अप्लाई कर देनी होगी आपको। x की जगह 1 ही रखना होगा यहाँ पे भी, चाहे 1 के ऊपर माइनस है चाहे 1 के ऊपर प्लस है। जब लिमिट अप्लाई करनी है तो बच्चों आपने x की जगह 1 ही पुट करना होगा। सो ये बच्चों आ गया 2 + 1 - 5। तो अब के बाद भी -2 वैल्यू आ गई। दिस इज सो कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। सो बच्चों आप ये देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -2 आई है, और यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की है राइट हैंड लिमिट, उसकी वैल्यू भी आपके पास -2 आई है। तो हम ये बात यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, दोनों की वैल्यूज़ आपस में बराबर आ गई हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और अब के बाद ये -2 है। और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट को वैसे हम यूँ लिखते हैं बच्चों, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 - f(x) दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 + f(x) दिस इज राइट हैंड लिमिट, और दोनों की वैल्यू -2 आ गई है। अब बच्चों आप ये जो लेफ्ट और राइट का चक्कर है, इसको लिखने की बजाय आप सिंपल लिमिट ऐसे लिख सकते हैं। अगर लेफ्ट और राइट बराबर है तो इसका मतलब है कि फिर वो सिंपल लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f(x), फिर उसको हम लिखेंगे दैट इज़ -2। फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोनों की जगह मजमूई तौर पर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 आ जाएगा f(x), जो कि दोनों की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी दैट इज इक्वल टू -2। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती बच्चों राइट हैंड लिमिट के, तो फिर हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये है बच्चों आपके सामने कि हाउ कैन यू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। और फिर ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अगर बराबर हो जाए, सेम वैल्यू आ जाए दोनों की, जैसे कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम थी, तो फिर हम ये कहते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फिर उसको हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए बच्चों तो फिर वो ये लिमिट जो है इस तरह से मजमूई तौर पर वो लिखी जा सकती है। इसी तरह बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, किसी भी फंक्शन का मॉड जो है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर x कोई रियल नंबर है आपके पास, से x इज एनी रियल नंबर, तो इसका जो मॉड है मॉडुलस ऑफ x इसको पढ़ते हैं, तो ये दो वैल्यूज़ के बराबर होता है, +x के या -x के। ठीक है, वैसे तो ओवरऑल ये 3 के बराबर होता है, लेकिन प्लस और माइनस में ही ज़्यादातर इसको लिखा जाता है। जब x > 0 हो पॉजिटिव होगा, और अगर x <0 होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो ये बच्चों मॉडुलस डेफिनेशन है, चूँकि ये यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट में यूज़ करेंगे हम।
इसी तरह अगर यहाँ पे x माइनस 5 का माड है, ये सिंपल यहाँ x की बजाय x माइनस 5 आ गया है, तो अब इसकी वैल्यू 5 पे फ्लैक्चुएट करेगी और हम इसको इस तरह से लिखेंगे, दो रूल से इसको डिफाइन करेंगे। प्लस का x माइनस 5 एक रूल ये होगा, इसके लिए हम कहेंगे कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होना चाहिए, इस नंबर से x ग्रेटर होना चाहिए, और ये माइनस के बराबर होगा अगर आपके पास x जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए। 5 इज एनी नंबर, अगर आप यहाँ पे a लगा देते हो, लेट अस सपोज a, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास a आ जाएगा और यहाँ पे फिर हम कहेंगे कि x ग्रेटर आर इक्वल टू a, तो यहाँ पे भी a आ जाएगा और यहाँ पे x लेस देन a आ जाएगा। सो ये इन जनरल है x माइनस a, तो एक कोई नंबर हो सकता है x माइनस 5 या कुछ और। सो ये डेफिनेशंस हैं जी बच्चों। अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, मैं इसको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है इस पे मैंने बात की है कि x का माड प्लस x या माइनस x के बराबर होता है, और अगर x माइनस a का माड है तो ये प्लस x माइनस a या माइनस x माइनस a के बराबर होता है। अगर a से x ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर a से x लेस है तो ये नेगेटिव होगा। चूँकि ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा नोट करवाया आपको जी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है, f ऑफ x आपको ये दिया हुआ है x माइनस 5 का माड, दिस इज़ द मॉडुलस फंक्शन। अब इसकी दो वैल्यूज़ होंगी जैसे ऊपर हैं, प्लस या माइनस। अगर x 5 से ग्रेटर है या इक्वल टू तो प्लस होगा, अदरवाइज माइनस। सो इस बात को अब हम लेके आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में। मुझे ये सारी इसकी लिमिट निकालनी है एट x इक्वल टू c पे बच्चों मैंने 5 पे मुझे इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालनी है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं LHL मीन लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, c के ऊपर छोटा सा माइनस जो कि लेफ्ट लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, तो x नफी 5 का माड ये वाला। अब ये बच्चों मैंने आपको बात अभी बताई है कि 5 के ऊपर माइनस का मतलब होता है लेस देन 5, लेस देन 5, 5 से छोटा। अब 5 से छोटा जो है वो 4.9 भी हो सकता है, 4.8 भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन होगा लेस देन 5, तो ये 5 माइनस। तो जब हम रूल देखें यहाँ पे फंक्शन को हमने दो रूल के तहत डिफाइन किया है, जब लेस देन 5 है तो नेगेटिव वैल्यू, तो माड को ख़त्म कर दिया, और माइनस का है क्योंकि माड दो चीज़ों के बराबर था बच्चों, तो उसमें से मैंने नेगेटिव वैल्यू का इंतखाब किया क्योंकि लेस देन 5 के लिए नेगेटिव है। फिर बच्चों मैंने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी, x की जगह 5 लगा दिया। अब मैंने अप्लाई 5 ही करना है, बेशक 5 माइनस लिखा हुआ है, बेशक 5 प्लस लिखा हुआ है। जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसकी जगह 5 ही लगाते हैं। 5 मैंने अप्लाई कर दिया, सो अप्लाई करने से आंसर 0 आ गया, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बच्चों। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट है, कैसे लिखेंगे, c के ऊपर प्लस डाल के, यानी 5 के ऊपर प्लस मतलब ग्रेटर देन 5, तो ऐसी सूरत में ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन पॉजिटिव है, तो वहाँ पे फिर मैंने लिमिट अप्लाई की, आंसर अगेन 0 आ गया। सो आप चेक करें लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर आ गई है। अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए तो फिर उसको लेफ़्ट और राइट नहीं लिखते बच्चों, सिंपल लिमिट लिख के आंसर ले आते हैं। फिर बजाय इसके कि आप लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखें राइट हैंड लिमिट लिखें, इन दोनों को एक ही जगह पे यकजा किया जा सकता है और उसको यूँ लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 5, f ऑफ x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है बच्चों, ये है इस तरह से कि लेफ़्ट लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट लिमिट कैसे निकालते हैं, और फिर एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसी तरह से बच्चों इसी टॉपिक से मिलता जुलता हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 और 4 जो है वो लेफ़्ट और राइट लिमिट से जुड़े हुए हैं और उनकी लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है। सो बच्चों इसके अंदर उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब ये जो फंक्शन इस तरह से डिफ़ाइन होता है, इसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं कि फंक्शन जो है वो दो रूल्स के तहत डिफ़ाइन हो रहा है। अगर x -1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, और अगर -1 से बड़ा है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। हम इसको कहते हैं कि फंक्शन के दो पीस हैं, दो टुकड़ों में तकसीम है फंक्शन, दो रूल्स के तहत डिफाइन हो रहा है, हम इसको पीस वाइज फंक्शन भी कहते हैं। ये वो दो रूल्स हैं जिसके तहत उसने डिफाइन किया है। अब उसने क्वेश्चन में चूंकि ये बताया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवानी, बल्कि क्वेश्चन के अंदर उसने ये हमें मालूमात दी हुई है बच्चों कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर लाजमी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए। तब लिमिट एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर है, ये रूल है, हमें पता है। तो बच्चों फिर मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट की ये डेफिनेशन होती है, चूंकि -1 पे हम डिफाइन कर रहे हैं तो -1 के ऊपर ये छोटा सा माइनस इसकी लेफ्ट लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, और -1 के ऊपर ये छोटा सा प्लस इसकी राइट लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। और बच्चों मैंने आपको ये बताया हुआ है कि -1 के ऊपर माइनस का मतलब नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नहीं होता, बल्कि इसका मतलब क्या होता है, लेस देन -1, और -1 के ऊपर ये छोटा सा प्लस, इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू -1 से बड़ी है। सो -1 से बड़ी और -1 से छोटी, इस तरह से हम इसको सो जब -1 के ऊपर माइनस है तो इसका मतलब है f(x) की ये वैल्यू लगानी है, क्योंकि ये लेस देन -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, और -1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू c+2 लिखा हुआ है, जबकि c यहाँ पे अननोन है, ये हमें फाइंड करना है बच्चों। जी फिर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि जहाँ पे x है वहाँ पे -1 लगा दिया, ये x की जगह पे। यहाँ पे चूँकि x है ही नहीं तो ये c+2 ऐसे ही रहेगा, इस पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों फिर मैंने ये c की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करके निकाल ली। ये बच्चों आज का आपका लेक्चर। मैंने आज आपको 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें हमने आज पढ़ा कि किस तरह से आप लेफ्ट हैंड निकालते हैं और किस तरह से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो बच्चों आज का आपका लेक्चर। अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।